द्वितीयः पाठः पाठ 2 बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल अर्थात गुफा की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। यह पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम की प्रमुख कथाओं से लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इस ग्रंथ में गद्य पद्य रूप में अनेक कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु और पक्षी हैं। अर्थात पशु पक्षियों व उनकी कथाओं के माध्यम से ही नैतिकता, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान दिया गया है। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचित् अपि आहारं प्राप्तवान्। कभी इधर उधर घूमते हुए भूखे शेर ने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समये एका महतीं गुफां दृष्ट्वा स अचिंत्यत। इसके पश्चात सूर्य के अस्त होने के समय पर एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई जीव अर्थात प्राणी आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए यहीं पर ही छिप करके बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। और वह जहाँ तक देखता है वहाँ तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश होते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर आते हुए नहीं। शृगालः अचिंत्यत। सियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि। अरे मैं तो नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। निश्चित रूप से इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं तर्क करता हूँ अर्थात विचार करता हूँ। तत् किम करवाणि, तो क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः। ऐसा सोचकर दूर से ही आवाज़ करना आरंभ कर दिया। भो बिल, अरे गुफा, किम न स्मरसि यत् मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति। क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे साथ तुमने समझौता किया है। यत् यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। कि जब मैं बाहर से वापस लौटूंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। अरे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने मेरे साथ समझौता किया है कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तो तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। और यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंत्यत। इस प्रकार से यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति। निश्चित रूप से यह गुफा स्वामी का सदा आह्वान करती है, परंतु मदभयात् न किंचित वदति। किंतु आज मेरे भय से, मेरे डर से कुछ भी नहीं बोलती। अथवा साधु इदम उच्यते, ऐसा ठीक ही कहा जाता है। भय संत्रस्त मनसां हस्तपादादिकः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपुतः अधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसां, भय से डरे हुए मन वालों के हस्तपादादिकः क्रिया, हाथ पैर आदि की क्रियाएं प्रवर्तन्ते न नहीं होती हैं। वाणी च और आवाज़ में,
वेपुतः कंपन च और अधिको भवेत अधिक होता है। भय से डरे हुए मन वालों की हाथ पैर आदि की क्रियाएं नहीं होती हैं और वाणी में भी कंपन अधिक हो जाता है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसको पुकारता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोजनम भविष्यसि, इस प्रकार से वह बिल में अर्थात गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, इस प्रकार से विचार करके शेर ने सहसा ही सियार का आह्वान किया, उसे पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै शृगालम आह्वयत्, शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि अर्थात गूंज से उस गुफा ने जोर से सियार को पुकारा। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्, इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। शृगालो अपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्, सियार ने भी वहाँ से दूर भागते हुए इस पाठ को पढ़ा। अनागतम यह कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोति अनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम यह कुरुते स शोभते, जो न आई हुई विपत्ति का समाधान सोचता है वह शोभा पाता है। स शोच्यते यो न करोति अनागतम, और जो न आई हुई विपत्ति का समाधान नहीं सोचता है वह शोक करता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, मुझे इस वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, लेकिन बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी, अर्थात गुफा को मैंने बोलते हुए कभी नहीं सुना।